अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रैक्टिस पेपर 1 करने वाले हैं क्लास 10 के लिए बिफोर एग्ज़ाम्स। तो लेट्स सी फ्यू क्वेश्चंस आर देयर रिलेटेड टू द एमसीक्यूज़। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वो है रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब आपको पता है रूट्स हो या सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन हो या आपकी एक्स की वैल्यू हो, बात एक ही होती है। तो हमने क्या करना है, इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है। 2 होता है और मिडिल में 2 + 1 भी 3 होता है। तो हमने इसको ब्रेक किया। उसके बाद जब हम फैक्टर्स बना रहे हैं तो इसके फैक्टर्स आ रहे हैं x-1 और x-2। तो इसको कंपेयर करेंगे ज़ीरो से, क्योंकि वो रूट्स निकालने को कह रहे हैं। तो बेसिकली रूट्स या ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक ही बात होती है, सही। तो x-1 को ज़ीरो लेंगे तो 1 आ जाएगा और x-2 को ज़ीरो लेंगे तो 2 आ जाएगा। इसका एक और तरीका ये होता है कि आप ऑप्शंस को पुट करके देखो, सही है। एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि 2 × 1 अगर आप डायरेक्ट देखना चाह रहे हो तो 2 जो है लास्ट का वो पॉजिटिव है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब है मुझे रूट्स को मल्टीप्लाई करके देखना है जिससे आंसर आपका जो है वो पॉजिटिव आ रहा हो। तो सिर्फ ए और सी ऑप्शन ऐसे हैं जिससे मेरे पास मल्टीप्लाई करने पे 2 × 1 = 2 आ रहा होगा। और अगर मैं आंसर से देखूँ ए और सी में तो -2 और -1 -3 होते हैं। इसका मतलब है मेरा ऑप्शन नंबर अगर मैं पुट करूँ 2 × 2 में, तो क्योंकि रूट्स निकाल रही हूँ ना, तो मिडिल में -sx होता है। ये इक्वेशन बताई थी मैंने स्टूडेंट्स को कि अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन लिखने की बात हो रही है, ओके आई विल गो विद ब्लू, ओके x² बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सही है। S स्टैंड्स फॉर सम, P स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट। तो अगर आप देखो ना तो उसके अकॉर्डिंग भी सम की जगह पे -2 और माइनस नेगेटिव को इग्नोर करो तो 2 और 1 आ रहे हैं। तो इस तरीके से भी हो सकते हैं। सेकंड पे चलते हैं। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, सिंपल आपको इसका होल स्क्वायर ओपन करना है और फिर उसको ax² + bx + c की फॉर्म में लिखना है। तो हमने सिंपल होल स्क्वायर से इसको ओपन किया है। देखें आप यहाँ पे a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, फिर उसके बाद जो 3x था उसको सेकंड साइड पे लाए तो नेगेटिव हो गया, ओके। और ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 7x। तो ये हो गई आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो कि आपके पास है इक्वेशन नंबर 4, ऑप्शन नंबर सी, ओके। नेक्स्ट, द GCD यानी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर डिवाइज़र और LCM 2 पॉलिनोमियल्स के दिए हुए हैं और आपके पास वन ऑफ द पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब जब 2 पॉलिनोमियल्स के HCF और LCM दिए हुए होते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन होती है कि LCM × HCF = P × QX। याद है, LCM × HCF = P × Q। अब इसके अंदर LCM HCF पुट कर दिया हमने, x+1 x4 - 1। अब एक इक्वेशन आपके पास थी x² - 1, वो पुट करी तो वो डिवाइड में आ गई। फार्मूला अप्लाई करेंगे दोनों पे, यानी x4 - 1 पे अगर आप फार्मूला अप्लाई करो तो ये बनता है x² - 1 x² + 1, सही है। तो आप जब इस पे फार्मूले से एक्सपेंड करोगे और आपके पास ये टर्म्स ओपन हो रही हैं, यानी ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो रही है, ये इससे, अच्छा ये चारों कंबाइन हो के ना फार्मूले से ओपन हुई थी। तो ज़रूरी नहीं पूरा फार्मूला लगाओ, आप सिर्फ स्क्वायर को भी ब्रेक करते तो ये हो जाता, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया x+1 x² + 1 विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इसके बाद इन्होंने पूछा है रिड्यूस फॉर्म ऑफ दिस। अब ये किसकी रिड्यूस फॉर्म है? तो सबसे पहले तो आप डिवाइड में देख लो कि कहाँ x - 1, यानी 2 टाइम्स अगर कोई वेरिएबल लिख रहे हैं तो नीचे ऊपर 2 दफ़ा होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये x, आपका सी ऑप्शन देखो। अगर मैं सी को स्क्वायरिंग से ओपन करूँ तो x - 1 कैंसिल हो जाएगा और x+1 बचेगा। तो डायरेक्टली मुझे पता चल रहा है। अच्छा, b और d क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि b और d में a² + b हो रहा है, यानी ये कोई फॉर्मूले से ओपन ही नहीं हो रहा। तो b और d तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो मेरे पास बचा कौन सा ऑप्शन है, a और आपके पास c। लेकिन आपके पास c जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म दे रहा है। इसको मैं डायरेक्टली शो कर देती हूँ c कैसे हो रहा है। c² फॉर्मूला ओपन करोगे, कैंसिल आउट होगा और आपके पास आंसर आ रहा है, सही है।
अच्छा यहाँ पे नहीं, इसको इग्नोर करो क्योंकि डायरेक्टली सी पे आंसर आ रहा है। ओके ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। आपके पास वन एंड ओनली वन रूट कहाँ आता है एग्जैक्टली जब भी ज़ीरो होता है, क्योंकि देखो सी में आपके पास इमेजिनरी आएगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व वाली इक्वेशन तो है ही नहीं क्योंकि एब्सोल्यूट नहीं है डी में, और ए में आपके पास एक से ज़्यादा रूट्स आएंगे, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी है जो इसका करेक्ट है। सही है। नेक्स्ट आपको वैल्यू निकालनी है बी की। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको स्क्वायर रूट को रिमूव करना है, और स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा जनाब 16x+2 होल स्क्वायर। सही है। अब होल स्क्वायर पे अप्लाई कर दो, राइट पे आप फॉर्मूला a+b होल स्क्वायर का, तो ये a+b होल स्क्वायर से ओपन हो गया। आपने ओपन करने के बाद 16 को सबसे मल्टीप्लाई कराया। अब आपको क्या करना है, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। ax स्क्वायर 16x स्क्वायर के साथ कंपेयर होगा, तो अगर a की वैल्यू बोलते तो वो 16 होती, यहाँ वो b की वैल्यू पूछ रहे हैं तो bx कंपेयर होगा 64x से। सही है। तो b की वैल्यू आ रही है 64, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस। अच्छा ये वाला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि अगर मैं इसको स्क्वायर रूट करके कैंसिल करती हूँ, यानी मैं -2 को शिफ्ट कर दिया जैसे मैंने इक्वेशन में दिखाया, और फिर उसके बाद मैंने स्क्वायरिंग करी, तो आपका x की वैल्यू आ जाएगी -1। सही है। लेकिन अगर मैं -1 को इसको चेक करने के लिए सेटिस्फाई करती हूँ, तो आपके पास इसमें -1 पुट करने से 2 आंसर आ रहा है, यानी मैं ये करके दिखा देती हूँ, इक्वेशन बन गई। अब सपोज़ मैंने इसकी स्क्वायरिंग कर दी। ओके, आई जस्ट टेक द पेन। ओके, अगर मैं स्क्वायरिंग करूँगी तो ये इक्वेशन बन जाएगी, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये 2x उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये 4 - 2 2 हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी -1। लेकिन अगर मैं इसको पुट करूँगी ना इस इक्वेशन में, जस्टिफाई करने या सेटिस्फाई करने के लिए x की जगह पे -1 रखूँ और -2 रखूँ, तो ये होता है 2 + 2 विच इज़ 4, यानी 2 इज़ नॉट इक्वल टू -2। तो इसका मतलब है कि डिस्ट्रैक्टर क्या है कि डायरेक्टली मुझे लग रहा है कि -1 आंसर है, लेकिन ये -1 आंसर नहीं है, इसका आंसर बी है विच इज़ नल सेट। तो यहाँ पे सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, तो ये हमेशा याद रखो कि अगर रूट के सेकंड साइड पे नेगेटिव में वैल्यू आ रही हो ना, तो आंसर पॉसिबल नहीं होता। सही है। तो जब आप पुट करते हो तो वो आपके इसी तरीके से नो आंसर दे रहा होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा मुझे थोड़ा सा इसको रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि नज़र नहीं आ रहा है। ओके, द क्वेश्चन इज़ दे गेव यू इनइक्वालिटी एंड दे आस्क यू greatest composite number that will satisfy the above equation। देखो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। सही है। ग्रेटेस्ट कॉमन कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, 2 होता है कंपोजिट, 2 इज़ नॉट द कंपोजिट, 2 इज़ अ प्राइम नंबर, और कंपोजिट में आपके पास सिर्फ 4 नंबर आता है। सही है। तो अगर मैं ऑप्शंस पे जाऊँ ना, तो या तो बी है या सी है, अगर मैं वैसे देखूँ कंपोजिट नंबर्स के, लेकिन सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। एक तरीका तो ये है कि मैं पूरे CRQ की तरह इसको सॉल्व करूँ, और वो सॉल्व कैसे होगा, ये देखिए, हमने इसको ब्रेक किया इक्वल पार्ट्स में, यानी मिडिल वाले को दोनों के साथ लिखा, फिर हमने जो है यहाँ पे शिफ्ट कराया सिंप्लीफाई करने के लिए, 7x - 6 को लिया, नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड साइड पे चला जाएगा, यानी बेसिकली आपके पास अगर आप देखते जाओ स्टेप वाइज, x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 आ रही है, और अगर मैं सेकंड वाले हाफ को कंसीडर करके सॉल्व करती हूँ, तो मेरे पास ये 20 - 2x इज़ ग्रेटर देन 3x हो रहा है। फिर आपका 2x कैंसिल, मतलब ये एक ही साइड पे प्लस माइनस करा रहे हैं, बट इफ़ यू शिफ्ट देम इट बिकम्स 5x, और 5 को डिवाइड करेंगे तो x इज़ 4 ग्रेटर देन x और x इज़ लेस देन 4। 2 इक्वेशंस बन रही है। अब मैं इन दोनों को अगर कंबाइन कर दूं तो आपके पास बनता है नंबर 2 से लेकर 4 तक का। चाहिए। अब 2 से लेकर 4 तक आपके पास सिर्फ एक ही नंबर आता है, क्योंकि ये लेस देन इक्वल नहीं है, तो एक ही नंबर आता है विच इज़ 3। लेकिन 3 आपका जो है, यानी 3 इज़ अ प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा वो नल सेट होगा।
ओके। सो इंटरवल तो आपको पता है, बट देयर इज़ नो नंबर दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो आपका डी ऑप्शन जो था ना क्वेश्चन में, वो आपका करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इक्वल टू द फ्रैक्शंस। आपके पास फ्रैक्शन दिया हुआ है, ए बी सी डी ऑप्शन दिया हुआ है। एक तरीका तो ये है कि मैं एलसीएम ले लूँ डायरेक्ट, ओके, और एलसीएम लेके रिजॉल्व कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कौन सा वाला पोर्शन है, सही है। तो आप बेटर यही है कि आप एलसीएम ही लेके करें इसको, लेकिन इसका जो करेक्ट आ रहा है पार्शल का, वो आ रहा है 5। अच्छा, एक और तरीका ये है कि आप ए अपॉन लेके कर लें जैसे पार्शल करते हैं, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है, सही है। तो बेटर ये है कि आप एलसीएम लें और आसान करें काम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर आपके पास आ रहा है बी, ओके। नेक्स्ट इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3x दिया हुआ है और 2 इक्वेशंस दी हुई हैं। अब यहाँ थोड़ी सी लॉजिकल बात है। लॉजिकल क्या है, फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन सेकंड वाली का मेरा 3x ऑलरेडी कॉमन निकल रहा है, तो मुझे पता है यहाँ कुछ नहीं करना, आपको k की वैल्यू निकालनी है और आपकी जो 2k स्क्वायर है इसका कॉमन होना चाहिए 3x। तो ऑब्वियस बात है कि अगर मैं k की जगह पे 3 रखूँगी ना, तो तभी यहाँ से 3x कॉमन निकल सकता है। अगर मैं 3x रख दूँगी तो 3x क्यूब का मतलब है मेरे पास और एलसीएम में भी आ सकता है, सही है। तो यहाँ पे जो k की जगह पे वैल्यू आने वाली है वो 3 आने वाली है, क्योंकि मुझे HCF चाहिए 3x। तो x तो आ रहा है एक्स स्क्वायर की वजह से, लेकिन k की जगह अगर मैं 3 रखूँगी तभी तो 3 आएगा। तो आपका ऑप्शन जो है वो डी है इसका, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द HCF ऑफ दिस एंड दिस। फर्स्ट यू गो विद द फैक्टर्स, यानी अगर आप कांस्टेंट पे भी नज़र करो तो यहाँ पे 4 कॉमन आने वाला है HCF में। तो ऑप्शन नंबर सी, डी, लास्ट में डी था विच इज़ बाय मिस्टेक केम एज सी। तो लास्ट में मुझे या तो सी पे मार्क करना है या फिर मुझे डी पे मार्क करना है, राइट। तो यहाँ पे x5 और x6 HCF मैक्सिमम जो जा सकता है आपका, वो कैसे पता चलेगा। तो आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। हमने क्या किया, हमने यहाँ से x कॉमन लिया 8 में से, सही है। अब x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख लिया, क्योंकि ये फर्दर रिजॉल्व नहीं हो सकता। अच्छा, आपका जो ये 6 है कैन बी रिटर्न एज इन क्यूबिक फॉर्म। तो स्क्वायर की पावर 3 की फॉर्म में लिखोगे तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगा दो इस पर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस b। अब 4 तो कॉमन आ ही रहा है, उसके साथ ये वाला ब्रैकेट जो है वो कॉमन है, ये वाला, सही है। तो आपका HCF हो गया है 4x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट, विच वन इज़ सेटिस्फाइड, कौन सा आंसर है नंबर लाइन का इस इक्वेशन के लिए। सबसे पहले तरीका 8 को आप शिफ्ट कर दोगे सेकेंड साइड पे तो पॉजिटिव 3 आ जाएगा। तो 3/4x माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब हमें पता है एब्सोल्यूट जब भी हटता है तो उसी साइड पे प्लस माइनस लगाते हैं, हमने प्लस माइनस लगा दिया। जब हमने प्लस माइनस लगाया तो केस 1 और केस 2 बन गए। अब इंडिविजुअली हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। जब मैं 3/4x में से 3 को उधर ले जाऊंगी 6 हो जाएगा। 4 को जब 6 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो ये 24 हो जाएगा, और 24/3 8 होता है। तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 8। और फिर हम दूसरी वाला केस सॉल्व करते हैं जिसमें हमने नेगेटिव लिया था। तो नेगेटिव वाले में आप देख रहे हो 3 उधर जाके नेगेटिव 0 हो गया, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा, लेस देन क्यों है, क्योंकि नेगेटिव जब भी डिवाइड में जाता है तो साइन चेंज करता है। तो इसका मतलब है x इज़ लेस देन इक्वल टू 0, यानी 0 से छोटा है और x 8 से बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है, सही है। अच्छा, अब हम चलते हैं डिस्क्रिमिनेंट पे। डिस्क्रिमिनेंट की इक्वेशन क्या है, b² माइनस 4ac। आई होप कि अब ये वाला क्वेश्चन तो आपने करना ही करना है। 4ac इसमें पुट करना है, a की जगह पे 2 आ जाएगा, b की जगह पे आई थिंक आई ऑलरेडी डिड दिस, तो हम डायरेक्ट उसी पे चले जाते हैं। डिस्क्रिमिनेंट पुट किया है, ऑप्शन नंबर बी आंसर आ रहा है। अच्छा, सिंपल, a की जगह पे 2 पुट करोगे, b की जगह पे -4 पुट करोगे और c की जगह पे 3 पुट करोगे इस इक्वेशन में जो अभी लिखी थी मैंने। तो आपका आंसर आ रहा है बी, ओके।
गिवन दैट एब्सोल्यूट, अब ये तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि एब्सोल्यूट का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होता और नल सेट की रिप्रेजेंटेशन ए में है, तो आपका आंसर है ए। नेक्स्ट 16 डिग्री 40 मिनट्स इन 38 सेकेंड्स को कन्वर्ट करना है डेसिमल में। हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब हम मिनट्स पे जाते हैं तो 60 से डिवाइड करते हैं, जब हम सेकेंड्स पे जाते हैं तो 3600 यानी 3600 से डिवाइड करते हैं और इन सब को ऐड कर देते हैं। तो हमने इंडिविजुअली पहले ब्रेक कर करके अलग अलग किया, डिवाइड का आंसर निकाल लिया, फिर हमने सबको ऐड कर लिया, तो आंसर आ रहा है 16.67 विच इज़ योर ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, दीज आर ऑल वैल्यूज़ फॉर मीन। आपके पास 30 है इन सब का मीन, आपको बी की वैल्यू निकालनी है। मीन का सिंपल फार्मूला क्या होता है, ऐड ऑल द वैल्यूज़ एंड डिवाइड विद द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे टोटल 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो आप 5 से डिवाइड करोगे और कंपेयर करोगे 30 से। अब बी को ऐड कर लो, ब्रैकेट्स रिमूव कर लो, तो बी 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 5 दफ़ा है तो 5b, और -1 -2 -3 -4 ऐड होके आ जाएगा माइनस का 10। अब इसको क्रॉस करोगे तो 5/30 हो जाएगा 150, 150 में प्लस करोगे 10 को तो जाएगा 160, 160 को 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 32। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आपको क्यूमुलेटिव ग्राफ दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहे हैं कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं जो सैलरी ले रहे हैं लेस देन इक्वल टू 50,000। ऑब्वियस बात है कि क्यूमुलेटिव में हम प्रीवियस ऐड करते जाते हैं, तो हमें अगर ये सिंपल फ्रीक्वेंसी होता तो हमें पिछले को ऐड करना पड़ता, लेकिन यहाँ क्योंकि क्यूमुलेटिव ही ड्रॉ है तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे क्यूमुलेटिव 50 पे जाना है। ये आपकी 50 फ्रीक्वेंसी आ रही है, इन्होंने बना भी दिया है, तो ये अप्रॉक्स 55 के करीब कुछ वैल्यू आ रही है। तो हम देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। ओके, देयर इज़ ऑन ऑप्शन फॉर 45, सो ऑब्वियसली दिस वन इज़ फॉर 55 होना चाहिए था, बट इसके ऑप्शंस में थोड़ा सा मुझे लग रहा है सही है 45 दे रहा है, क्योंकि देखो नीचे 55 आ रहा है। आई थिंक कि वहाँ ग्राफ में स्केल रख के करोगे तो स्ट्रेट जाएगा, ओके, बट इतना भी स्ट्रेट नहीं जाएगा, ओके थोड़ा सा मिस्टेक है आई थिंक, ओके, बट आपको करना इसी तरीके से। अच्छा, नेक्स्ट वन में आपके पास द रेंज दी हुई है ए से लेकर बी तक, और उन्होंने ये लिख दिया है कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। आपको रिलेशन बतानी है। देखो रेंज क्या होती है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मैक्सिमम है यहाँ बी, मिनिमम है ए, तो मैं अगर रेंज निकालूँ तो वो होगा बी माइनस ए, और ये इक्वल किसके आनी चाहिए, 12 के। तो हमारी जो इक्वेशन नंबर बी है ना, बी माइनस ए इज़ 12, दिस इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, ये वाला क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है। एक्स अपॉन वाई की वैल्यू दी हुई है और एक्स बार की वैल्यू दी हुई है, और आपसे बार की ही वैल्यू मांग रहे हैं। आपको पता है मीन में इंडिविजुअल वैल्यू में अगर कोई फ़र्क आता है तो वही चीज़ मीन में भी आती है। तो सिंपल हमने क्या करना है, हमने दोनों तरफ फर्स्ट वाली इक्वेशन के एक्स अपॉन वाई के बार लगा देना है। सही, अब जब मैंने बार लगा दिया ना, एवरेज ले लिया, तो एक्स बार की वैल्यू दी हुई थी a/2 वो पुट कर दी, तो a/2 कैंसिल हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, और आपके पास y बार की वैल्यू आ जाएगी 1, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, 20 पे कह रहे हैं द गिवन डेटा इज़ असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। आपको ये बताना है कि इफ़ द मीडियन ऑफ द डेटा इज़ 28 देन द वैल्यू ऑफ p इज़ इक्वल टू। आप अगर इन सारी वैल्यूज़ को देखो तो ये सारी वैल्यूज़ आपकी कैंसिल आउट हो गए, मिडल वाली आनी चाहिए, अरेंज हुआ हुआ है। तो अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो 4 और 4 पहले यहाँ से गई, लेट्स चेक, सही है, फिर 2 और 2 को और काट दो, फिर 3, 2 और 2 को और काट दो, तो p बेसिकली मेरा मिड में आ रहा है क्योंकि ये इवन नंबर्स है, तो p की वैल्यू डायरेक्टली 28 हो जाएगी। अगर यहाँ 2 वैल्यूज़ होती तो फिर हम उन दोनों का एवरेज लेते, सही है। तो 9th वैल्यू मेरी क्या है, मीडियन है, और ये मेरी आ रही है ऑप्शन नंबर बी यानी 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि1/a² इंटू वेरियंस इज़ b, यानी अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊँ तो आपके पास बनेगी ये कि वेरियंस किसके इक्वल है। अगर a² को सेकंड साइड में मूव करा दूँ, a² b² मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ना आपको रूट लेना पड़ेगा क्योंकि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन वेरियंस का रूट होता है।
तो ऑप्शन नंबर बी, नॉट बी, ए इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज़ 45, द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस कॉस ए स्क्वायर, यानी थीटा आपके पास 45 है। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। सिंपल मैं बता रही हूँ, साइन 45 1/√2 होता है, कॉस 45 भी 1/√2 होता है। तो √2/2 रखो या 2 रखो, फिंगर्स से मैंने आपको काउंट करना सिखाया है। आप इस वैल्यू को पुट करोगे इक्वेशन में, स्क्वायरिंग, तो जब ऐड करोगे तो 2 नीचे एलसीएम में आ रहा है, तो वो दोनों को मर्ज कर देगा, यानी कंबाइन हो जाएंगी और ये हो जाएगा 2√2, 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास √2 का स्क्वायर आ जाएगा, जो कि है आंसर 2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपके पास आर दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, आपको आर्क लेंथ निकालनी है। आर्क लेंथ के लिए हमेशा थीटा रेडियंस में आता है, तो सबसे पहले तो 30/180 करना पड़ेगा आपको इसको पाई में कन्वर्ट करने के लिए। फिर आप L = आर थीटा के फॉर्मूले में पुट करोगे, सही है। तो L = आर थीटा होता है, आपने इसको L = आर थीटा यानी आर की जगह पे आपने रखा 2। अच्छा, इसको अगर इग्नोर भी कर देंगे कि 360 से कर रहे हैं, तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ करूँ कि L = आर थीटा, थीटा की जगह आ गया 2 और 30 की जगह आ गया 30/पाई, पाई/180, सही है। तो ये हो जाएगा पाई/6 2 3, यानी पाई/2, ये हो जाएगा पाई/3, और पाई/3 को 3.142 से सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है आपका 1.05, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास डिफरेंट ग्राफ्स दिए गए हैं और आपसे पूछे इसमें से कौन सा सॉल्यूशन सेट है। तो देखो, सिंपल साइमल्टेनियस याद है आपको कि आपने 8 क्लास में करी थी कि 3x + 4 है, y की वैल्यू उसको सब्सटीट्यूट कर दो सेकंड में और फिर x और y की वैल्यू निकाल लो, सही है। एक तरीका तो ये है, एक ये बल्कि इसी तरीके से करना कि आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। अब मैं करके दिखा देती हूँ आपको कि साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करना है। आपने यहाँ पे y की वैल्यू ले जाके सेकंड में पुट कर देनी है, जो कि है 3x + 4 सेकंड इक्वेशन में, और ये है -2x - 3x - 4 = -2। 2 को वहाँ ले जाओगे पॉजिटिव हो जाएगा, और ये है आपके पास नेगेटिव का 2x, ये वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा जनाब x = -1। x = -1 किस किस ग्राफ में आ रहा है? सी में नहीं है, सी में नहीं है, ओके। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स देख रहे हैं आपके पास, जो है वो बी में है आपका आंसर। तो आप इसका ग्राफ देख रहे हो, तो ग्राफ बन रहा है बी का। अच्छा, आप फर्दर ये भी कर सकते हो कि x की वैल्यू पुट करके y भी निकाल सकते हो, सही। तो y क्या आ जाएगा? 3 × -1 यानी माइनस, यानी y = 1 आ जाएगा। तो 1 और -1 के कोऑर्डिनेट्स कहाँ आ रहे हैं? ये b में तो नहीं आ रहा है, ये आ रहा है आपका x = -1 और y a में आ रहा है, सही। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, नीचे ग्राफ सी तो नहीं हो सकता क्योंकि x की वैल्यू -1 है, तो थोड़े से मिस्टेक हुई है। सी ग्राफ नहीं है, ए ग्राफ, -1 और 1, सही है। अच्छा, ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है इसको रिमूव कर देते हैं, जो भी हमने लिखा था। जो नीचे वाला क्वेश्चन है इसके अंदर आपको कह रहे हैं कि आपको करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालनी है पाई/6 की और कॉस निकालना है। पाई/6 को अगर मैं डिग्रीज़ में करूँ तो 180/6 180/पाई होता है, पाई कैंसिल होगा, यानी 30 डिग्री आ जाएगा। तो 30 डिग्री को अगर आप कॉस निकालते हो तो कॉस 30 = होता है √3/2 के। या फिंगर्स पे निकालना सिखा चुकी हूँ, जिन्होंने नहीं देखी ये वीडियोस वो देख लेंगे किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, 26 में कह रहे हैं फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द राइट एंगल ट्राइंगल फिगर आउट द वैल्यू ऑफ टेंजेंट अल्फ़ा, यानी टेंजेंट ए की वैल्यू निकालनी है और टेंजेंट ए इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी बेसिकली मुझे बेस चाहिए, सही है। तो सबसे पहले ए सी की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम लेंगे। तो यहाँ पे देखो, ए सी की वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग पैथागोरस।
परपेंडिकुलर पता, हाइपोटेन्यूज पता, माइनस करोगे 25 आ जाएगा और रूट आ जाएगा 5। अब यहाँ AC 5 आ गया है और आपको 10 की वैल्यू निकालनी है, तो 10 इज़ बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस A के अकॉर्डिंग ये है। देखो हमेशा मैंने कहा था कि जहाँ एंगल की बात होती है ना, उसके अकॉर्डिंग बेस आता है। तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा 12/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन 60 cos 30 साइन 30 cos 60। आपको सिंपल इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। ये चार्ट दे दिया है कि कौन कौन सी वैल्यूज़ क्या किसके इक्वल होती हैं। सिंपल आपने इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करी। अब रूट थ्री स्क्वायर यानी 3/4 हो जाएगा। 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4 होता है, 1/4 हो जाएगा। 3 + 1 4 होता है, 4/4 हो जाएगा और इट इज़ इक्वल टू 1। तो आंसर आ रहा है आपका इसका ऑप्शन नंबर सी। साइन थीटा ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि पॉजिटिव। अब पॉजिटिव किस किस कोऑर्डिनेट में होता है, अगर आपको याद हो, ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाला भी डाला है मैंने। तो फर्स्ट में पॉजिटिव होता है ऐड शुगर टू कॉफ़ी, और सेकंड में, तो हमारा आंसर आएगा फर्स्ट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट। सही है। नेक्स्ट वन, the top of the building of a height is 20 and 14 meter are connected by a wire। 2 poles हैं, टॉप कह रही हूँ, सॉरी। the top of 2 poles of a height 20 and 14। एक पोल की हाइट जो है वो 20 है। यानी अगर मैं सिंपल इस फिगर को बाद में देखूँ और पहले आपको समझा दूँ, तो ये 2 पोल्स हैं, एक ये है और एक ये है। सही है। अब इसकी 20 है और इसकी कितनी है, 14 है। अब ये टॉप पे से आप जो है ना एक वायर कनेक्ट कर रहे हो, ये आपने वायर कनेक्ट कर दिया। इफ़ वायर मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये बना रहा है आपका 30 डिग्री का एंगल। यानी आपके टॉप पे या यहाँ पे जो है ना बेस में, क्योंकि डिप्रेशन की बात ही नहीं हुई है, 30 डिग्री का, देखो अब ये समझ आएगा, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और आपके पास निकालना क्या है, आपको द लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ ऑफ द वायर का मतलब है आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, यानी x। अच्छा, टोटल लेंथ 20 थी, तो मुझे पता है कि यहाँ तक की लेंथ 14 है और ये वाली लेंथ क्या हो गई है, 6। सही है। तो यही फिगर आपके पास बनी हुई है पूरी। आपने इसके बाद इसका हाइपोटेन्यूज निकालना है। 6 आपका परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 30 डिग्री है। कॉस साइन टेंजेंट में से डिसाइड करेंगे। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेसिकली इट इज़ साइन होता है। आपने साइन निकालना है। एल को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, साइन 30 की वैल्यू पुट करोगे, 1/2 होती है, 1/2 पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और आंसर आ रहा है 12। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। सिंप्लीफाई करके बताना है किसके बराबर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर, अगर मैं आइडेंटिटीज़ देखूँ तो कॉस स्क्वायर के इक्वल होता है, और कॉसेक स्क्वायर -1 कॉट स्क्वायर के इक्वल होता है। सही है। अब कॉट स्क्वायर की जगह आप साइन अपॉन कॉस लिख सकते हो, तो हम लिखेंगे साइन अपॉन कॉस, सॉरी कॉस अपॉन साइन। और जब आप इसको शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर। कैसे हो जाएगा, क्योंकि आप जब इसको शिफ्ट कर रहे हो, इस चीज़ को शिफ्ट कर रहे हो, तो कॉस स्क्वायर और जो डिवाइड वाली चीज़ है वो रिवर्स हो जाती है। तो ये हो जाएगी साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, रिवर्स हो जाएगी नीचे वाली, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा कॉस स्क्वायर। सही है। नेक्स्ट 31 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर द डायग्राम। आपको बताना है कि कौन सा वाला प्रोपोर्शन सही है। आपको पता है कॉस साइन और टेन किस किस के इक्वल होते हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालूँ अगर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 15/8, यानी 10 वाली चीज़ सही लिखी है, आप चेक कर सकते हो। बाकी सारा अच्छा 15/8 सही है। अच्छा, किसके अकॉर्डिंग निकालना है। अच्छा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 15/8 है। सही है। कॉस ऑफ क्यू, अच्छा यहाँ पे ना थोड़ा सा देखो, ये क्यू लिखा हुआ था जो मैंने भी इग्नोर किया। क्यू के अकॉर्डिंग ये हो जाता है आपका
अभी मैंने बताया था ना कि जो टेंजेंट जहाँ पे एंगल बन रहा होता है वही आपका बेस होता है। तो अगर मैं ये वाला एंगल ले रही हूँ ना क्यू, तो ये बेस हो गया है मेरा। तो अब ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाली सिचुएशन नहीं लग रही है क्योंकि मेरा परपेंडिकुलर रेट हो गया है। सही। अगर मैं क्यू के अकॉर्डिंग कॉस लेती हूँ तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, तो ये करेक्ट है। बाकी सारे आप चेक कर सकते हो, करेक्ट नहीं आ रहे। ओके, नेक्स्ट वन थ्योरम दिया हुआ है, थोड़ा सा सर्कल कट किया है, इट्स नॉट अ बिग डील। आपके पास रेडियस है 5 सेंटीमीटर का, सही है, यानी आपको ये टोटल लेंथ 5 की दी हुई अगर आप लार्ज करके देखो। और आपसे पूछ रहे हैं द मिड पॉइंट ई एफ यानी टोटल लेंथ दी हुई 7। तो पहली चीज़ तो ये कि हाफ होके हो जाएगी 3.5, सही है। तो हमारी एफ एम जो वैल्यू है वो जाएगी 3.5। पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉर्ड की परपेंडिकुलर के सेंटर से ये कॉर्ड कितनी दूर है। तो हमने यही काम यहाँ पे किया है। सिंपली हमने जो है पहले ई एफ हाफ करी, फिर उसके बाद हमने पैथागोरस थ्योरम लगाया। हमारा हाइपोटेन्यूज 5 था, बेस 3.5 था, स्क्वायरिंग करी, शिफ्ट किया तो आंसर आ रहा है 12.75। अब ओ एम का रूट ले लो तो ये आ रहा है आपके पास अप्रॉक्स 3.57, जो कि 3.6 है आपका ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन आई थिंक ये दिस इज़ कैन बी रिटर्न एज। अच्छा, ये बात जो है ना, यहाँ पे सिंपल सी बात बताऊँ, देखो पहले तो ये कि लॉन्ग डिवीज़न से हो गई, तो इतना लॉन्ग डिवीज़न पे जाने की नीड ही नहीं है हमें। हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये चारों ऑप्शंस हैं, इनमें चारों में ही देखो 9x सेपरेट आ रहा है। अब कर लेते हैं चलो लॉन्ग डिवीज़न से। तो मैं ये थोड़ा सा पीछे करके कर रही हूँ, जगह नहीं बनेगी वरना अदरवाइज़। लॉन्ग डिवीज़न में मुझे यहाँ पे रखना है 9x3, फिर रखना है 4x, फिर रखना है 3, और इसको डिवाइड कराना है x² - 1 से। अब सबसे पहले तो 9x से करूँगी ताकि ये 9x³ बन जाए, और फिर बनेगा ये प्लस का 9x², नहीं माइनस का 9x, सही है। प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन चेंज फर्स्ट कैंसिल, ये हो गया 13x + 3। तो बेसिकली 13x + 3 वाला जो ऑप्शन है आपके पास +3, 13x + 3x² - a ऑप्शन ही है। तो आपका आंसर आ रहा है ए ऑप्शन। ओके, लास्ट में भी अच्छा जनाब, तो इन्होंने एक क्वेश्चन दिया है, 2 टेंजेंट्स हैं आउटसाइड मीट कर रहे हैं, आपके पास m और n का डिस्टेंस दिया है, यानी टेंजेंट्स का बेसिकली लेंथ दी हुई है। और आपसे पूछ क्या रहे हैं, वो पूछ रहे हैं द सर्किल ऑफ एट पॉइंट s and p रिस्पेक्टिवली फॉर्म एंड क्वाड्रिलेटरल, चाहिए द टोटल लेंथ ऑफ द साइड। ऑब्वियसली है कि ये पेरीमीटर है और हमें पता है कि टेंजेंट्स आर इक्वल व्हेन दे मीट एट अ सिंगल पॉइंट। तो ये भी m हो जाएगा, ये भी n हो जाएगा, ऐड कर दो चारों को, 2m + 2n हो जाएगा, विच इज़ द आंसर ए। ओके, ये सारी बातें लिखी हुई हैं, आप सबको ऐड करोगे क्योंकि पेरीमीटर का मतलब टोटल लेंथ है। ओके, अच्छा ये थोड़ा सा उल्टा आ गया एनिमेशन में, कोई बात नहीं, हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास x + p अपॉन क्वाड्रिलेटरल x³ और 2 की q की वैल्यू निकालनी है और p की, सही है। x - 1 पार्शल से होगा, हमने क्या करना है, आप चाहो तो इसका एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम में बोथ साइड सेम चीज़ आएगी, हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम को सिंप्लीफाई करने के लिए नीचे x - 3 फर्स्ट के साथ नहीं था तो हमने उसी से मल्टीप्लाई किया, दूसरे के साथ x - 1 नहीं था तो उससे मल्टीप्लाई किया, फिर हमने इसको ओपन किया तो ये हो गया qx - 3q + 2x - 1। आप चाहो तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके कंपेयर कर सकते हो, आप चाहो तो इसको q + 2 यानी बेसिकली इन्होंने x की फॉर्म्स को पहले सिंप्लीफाई की, देखिए यहाँ पे किया है जो मैं काम कर रही थी, सही है। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, x वाले को मर्ज कर लिया, ये आपका स्टेप आ गया, ये वाला x वाले को मर्ज कर लिया। अब x को x के साथ कंपेयर करेंगे तो q + 2 1 आ जाएगा, और मैं -3q - 2 को कंपेयर करूँ p से तो वो आ जाएगा आपके पास -3q - 2 = p।
अब आपको q की वैल्यू निकालनी है ना, तो आपने लिया पहले q इज़ इक्वल टू 1-2, आपने इसको शिफ्ट किया, नेगेटिव आ गया। इसी तरीके से दूसरे वाले को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास दूसरा वाला आ रहा है p इज़ इक्वल टू -3q-2। q की जगह पे आप वैल्यू पुट कर दो जो आपने फर्स्ट में निकाली है -1, तो ये आ जाएगा आपके पास p इज़ इक्वल टू 1। तो आपका ऑप्शन आ रहा है कौन सा, q इज़ इक्वल टू -1, डी ऑप्शन। अच्छा, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द स्टेटमेंट पी क्यू शोन बिलो। ओके, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द स्टेटमेंट पी क्यू। आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, आपने सिंपली इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, x1 y1 पता है, x2 y2 पता है, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है क्योंकि लेंथ निकाल रहे हैं। सही है, तो अब इस पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे हम। तो ये आ गया आपका डिस्टेंस फार्मूला, आपने स्क्वायरिंग करी, रूट लिया, तो आपका आंसर आ रहा है 10। अब ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कॉमन हो गई हैं क्योंकि हम रिवाइज़ कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई चीज़ लगती भी है तो आप थोड़ा स्टॉप करके कर सकते हो और फिर उसको चेक कर सकते हो। ओके, या आप ऐसा कर सकते हो कि आप पहले सारे क्वेश्चंस पे मतलब मार्क करते जाओ, जो आपके प्रॉब्लम्स है उनको देख लो, बाकी सबको आप खुद से सॉल्व करो। इफ़ इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, अच्छा, साइन थीटा इज़ हाफ, देन साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा इज़ हाफ, साइन 90 माइनस थीटा इज़ इक्वल टू। अब सबसे पहले तो ये चेक करो कि थीटा क्या आ रहा है। थीटा की वैल्यू यहाँ हाफ आ रही है। अगर मैं देखूँ तो साइन थीटा हाफ कब आता है, 30 पे आता है। ओके, तो मुझे ये बात पता थी अगर मैं फिंगर से चेक करूँ। इसका मतलब है दूसरी वाली इक्वेशन में 90 माइनस थीटा की जगह 30 आना चाहिए। तो साइन 90 माइनस थीटा निकालेंगे तो 9 साइन 60 आ जाएगा, और 60 का कैलकुलेट करें वैल्यू तो वो आती है √3/2। देखो आपने कितना सिंपल है। वैसे कुछ लोग इसको फॉर्मूले से कराते हैं, बट लीव इट क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक चीज़ आपको दे दी थी फॉर हिंट। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ़ यू हैव एनीथिंग विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द लाइन दैट कंटेन्स द पॉइंट -3 -4। अच्छा, मैं अगर ड्रॉ करूँ ना, x -3 है दोनों में, सही है। तो लेट्स सपोज कि हम यहाँ ड्रॉ करके देख लेते हैं बजाय इसके कितनी कॉम्प्लिकेशंस में जाएं। ये है मेरा ग्राफ, ये है मेरा -3, लेट्स सपोज ये हो गया -3। अब -4, +4 यहाँ कहीं से आ रहा होगा तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और -5 नीचे कहीं आ रहा होगा। रैंडम ड्रॉ करके देख रहे हैं हम, तो ये देखो पैरेलल टू किसके आ रही है, वाई एक्सिस, यानी एक वर्टिकल लाइन आ रही है। तो आंसर आ रहा है आपके पास वर्टिकल ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटी आर करेक्टली रिप्रेजेंट द गिवन डायग्राम। आपके पास क्वेश्चन में जो भी वैल्यूज़ दी हुई हैं आपने उसमें इनइक्वालिटी में पुट करके चेक करना है। अब आपके पास कोई भी रैंडम वैल्यू ले लो इसमें से और देखो इनइक्वालिटी प्रूव हो रही है। अदरवाइज़ दूसरा तरीका लॉन्ग तरीका है, यानी आपने क्या करना है, आपने दोनों इक्वालिटी सबको सॉल्व करना है। आपने फर्स्ट वाली इक्वेशन को सॉल्व किया, -10 था, बोथ साइड 10 को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करा दो, या 3 वाले को शिफ्ट कर दो पहले मिड वाले को। यही तरीका होता है इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का। तो आपके पास आ रहा है -13 और 7। अच्छा, सेकंड वाले में प्लस माइनस लगेगा। प्लस माइनस अगेन एक रेंज होती है, ये बात याद रखना। अगर मेरे पास एब्सोल्यूट है तो आई कैन ब्रेक दैम इनटू रेंज, यानी मैं ऐसे लिख सकती हूँ -10 लेस देन इक्वल टू, ऐसे करके देखो। आई थिंक सो आई गॉट दैट। ओके, सही है। तो सेकंड वाला भी सॉल्व करेंगे, इसके बाद आप थर्ड वाला सॉल्व करोगे ना, तो आपका थर्ड पे इक्वेशन सेटिस्फाई डज नॉट मैच, यानी ये x+3 -10 वाले पे ना, कौन सा था ये, अच्छा ये मिडल वाला था, सही है। सेकंड तो पॉसिबिलिटी नहीं हो रही क्योंकि जब आप आंसर निकाल रहे हो तो वो फुलफ़िल नहीं कर रहा है, यानी आपको बेसिकली चेक करना -13 तक जा रहा था, ये 13 से लेस तो है ही नहीं, यानी इसको और पीछे आना चाहिए था, तो ये तो फुलफ़िल ही नहीं कर रहा। फर्स्ट वाले में 13 से लेके 7 तक की वैल्यू ऑब्वियसली ये सही था, और आपका x+3 ग्रेटर देन 10 जब करोगे ना तो वो भी फुलफ़िल होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है 1 और 2। अभी भी बाकी है आपके पास क्वेश्चंस 10, 5, tan थीटा इज़ इक्वल टू 4। अब आपने क्या करना है, आपने इस इक्वेशन का आंसर निकालना है। एक तरीका तो ये है कि मैं 10 ले लूँ 4/5 और दोनों साइड पे इसको डिवाइड करा दूँ, 10 बना दूँ, यानी साइन से डिवाइड करा दूँ दोनों को,
और फिर कर लो। या आप अगर देख रहे हो तो बेसिकली a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हो जाएगा ये, सही है। तो ये हो रहा है आपके पास 5 साइन स्क्वायर और 4 कॉस स्क्वायर, सही। 5 साइन स्क्वायर 25 होता है, वो हो जाएगा 16। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने बेसिकली 10 से साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी है। 10 थीटा होता है साइन अपॉन कॉस, यानी साइन 4 है और कॉस 5 है। ये पुट कर दोगे ले जाके इस इक्वेशन में, तो 25 आपके पास 25 इंटू 4 स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा, और 16 इंटू कॉस स्क्वायर यानी आपके पास इस एक्सप्रेशन की वैल्यू भी आ जाएगी, सही। ऐसे कर लो, क्रॉस करके कर लो, या अगर आप इसको पुट करके करते हो तो आंसर आ रहा है आपके पास 0। कैसे, मैं पता है क्या कर रही हूँ, ये तो इन्होंने क्रॉस किया, बट मैंने ये सोचा कि साइन की जगह मैं 4 रख दूँ और कॉस की जगह 5, तो ये हो जाएगा ना 25 करके देखते हैं, ये यार है 25 और 16 माइनस 16 इंटू 25, तो आंसर तो 0 ही आना है फिर भी। ये मुझे ज़्यादा इजी लगा, अदरवाइज़ आप दूसरे तरीके से भी कर सकते। 0 आ रही है, और आई थिंक नहीं, अभी भी ये लास्ट क्वेश्चन है। द मीन ऑफ 10 नंबर्स इज़ 13, 5 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर। हर नंबर से 5 निकाल रहे हो, मीन पे भी उतना ही फ़र्क पड़ता है, ये तो प्रॉपर्टी है। तो 13 माइनस 5 हो जाएगा 8, और आपका आंसर आ रहा है 8। ओके, ये तो प्रॉपर्टी है आपके पास। तो अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माई साइड, और आई होप कि इसके बाद भी मैं एक मॉक पेपर आपके लिए लाने 1-2 दिन में अपलोड करने वाली हूँ, तो उसको भी देखिएगा ज़रूर, ताकि आप जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।